Good morning, students. Welcome to Admin online class. Myself Sandeep Kumar, your computer teacher. Let's start today computer science class. Studying last class, we have studied chapter number 4, Introduction of List and Dictionary. In this chapter, we have studied some built-in function of list, that is sorted, minimum, maximum, sum. After that, we have studied list manipulation operation of dictionaries, accessing item in dictionary, and last topic membership operation on dictionary. Today, we are going to start chapter number 4 from the topic dictionaries are mutable. ओके स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिस्ट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग फंक्शन स्टडी किए, तो उसके बाद में डिक्शनरी का इंट्रोडक्शन स्टडी किया था। इंट्रोडक्शन के बाद में हम लोगों ने एक्सेसिंग आइटम इन डिक्शनरी, डिक्शनरी में आइटम्स को कैसे एक्सेस करते हैं बाय यूजिंग इंडेक्स टेक्निक। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिक्शनरीज आर म्यूटेबल। डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, म्यूटेबल का मतलब हो गया ऐसे डिक्शनरीज में हम डाटा को क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि डिक्शनरी में होते हैं वो की वैल्यू पेयर होता है, हम लोग की यूनिक होती है, लेकिन उसकी वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो डिक्शनरी आर म्यूटेबल का मीनिंग है हम डिक्शनरी में उसकी की वैल्यूज को चेंज किया जा सकता है। तो डिक्शनरीज आर म्यूटेबल which implies that the contents of dictionary can be changed after it has been created। यानी डिक्शनरी को बनाने के बाद में डिक्शनरी के कंटेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं। डिक्शनरी में हम लोग न्यू आइटम को ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग आइटम की वैल्यू को रिप्लेस करवा सकते हैं, एग्जिस्टिंग आइटम को हम डिलीट करवा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन हम स्टडी करते हैं, एडिंग ए न्यू आइटम। वी कैन एड ए न्यू आइटम टू द डिक्शनरी एज शोन इन द फॉलोइंग एग्जांपल। हम लोग क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी में एक नया आइटम, आइटम का मतलब होगा की वैल्यू पेयर को हम ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास में डिक्शनरी है दैट इज DICT1। ये हमारे पास ऑलरेडी मेड डिक्शनरी है, पहले से हमारे एग्जिस्ट कर रही डिक्शनरी। DICT1 इक्वल टू फर्स्ट आइटम में की है मोहन, उसकी वैल्यू है 95। सेकंड आइटम में की है राम, उसकी वैल्यू 89। थर्ड आइटम में की है सुहेल, उसकी वैल्यू है 92। और फोर्थ आइटम में की है संगीता एंड उसकी वैल्यू है 85। अब हमें क्या करना है, इसमें एक नया आइटम ऐड करना है। एडिंग ए न्यू आइटम हम स्टडी करें तो हमें क्या करना होगा, उस आइटम में क्या होगी की और उसकी वैल्यू होगी। तो उसकी की को हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्सिंग टेक्निक के थ्रू इंडेक्स में टाइप करेंगे और आगे इक्वल लगा के उसकी वैल्यू को टाइप करेंगे। तो हमने लिखा DICT1 मीना इक्वल टू 78। यानी हम लोग क्या करें, एक नया आइटम ऐड करें जिसमें की है मीना और उसकी वैल्यू है 78। जैसे इसको एंटर करवाने के बाद हम लोग क्या करें, डिक्शनरी को प्रिंट करवाएंगे। तो हमारी डिक्शनरी में क्या होगा, एक न्यू आइटम है वो ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद में हमारी डिक्शनरी है वो आउटपुट में प्रिंट होगी। तो आउटपुट में हमारे पास डिक्शनरी आएगी दैट इज फर्स्ट आइटम है जिसमें की है मोहन, उसकी वैल्यू 95। सेकेंड आइटम में की है राम, उसकी वैल्यू 89। थर्ड आइटम में की है सुहेल, उसकी वैल्यू 92। एंड फोर्थ आइटम में संगीता, उसकी वैल्यू 85। ये तो पहले से ऑलरेडी था। अब हम लोगों ने नया आइटम ऐड किया है मीना 78। तो हमारे पास नया आइटम में की है मीना और उसकी वैल्यू 78 में हमारी डिक्शनरी में ऐड हो गई। तो इसको बोलते हैं एडिंग ए न्यू आइटम इन डिक्शनरी। डिक्शनरी में एक नए आइटम को या नए की वैल्यू पेयर को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग आइटम। यानी पहले से कोई आइटम है उसकी वैल्यू को आपको चेंज करना है या उसको मॉडिफाई करना है, तो उसको कैसे करेंगे। द एग्जिस्टिंग डिक्शनरी कैन बी मॉडिफाइड बाय जस्ट ओवरराइटिंग द की वैल्यू पेयर। जस्ट ओवरराइटिंग द की वैल्यू पेयर। ओवरराइटिंग का मीनिंग क्या होता है, आपने पहले से कुछ लिखा और उसको काट कर उसकी पे व्हाइटनर लगा कर आप दूसरी चीजें लिख रहे हो, इसका मतलब वो क्या होगा, ओवरराइटिंग होगा। इसी तरीके से कंप्यूटर में क्या होता है, ऑलरेडी सेव डेटा पे आपको दूसरी डेटा सेव करने हैं, तो हमें क्या करना होगा, उस पर एक नए डेटा को टाइप करना होगा। तो द एग्जिस्टिंग डिक्शनरीज कैन बी मॉडिफाइड, द एग्जिस्टिंग डिक्शनरीज कैन बी मॉडिफाइड बाय जस्ट ओवरराइटिंग द की वैल्यू पेयर। यानी पहले से एग्जिस्टिंग जो की वैल्यू पेयर है उस पर हम लोग क्या करें, एक नया की वैल्यू पेयर को सेव करवा देंगे। जो ओल्ड की वैल्यू पेयर हमारा क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा न्यू की वैल्यू पेयर से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में ऑलरेडी मेड डिक्शनरी है, तो सबसे पहले हम DICT1 को हम लोग क्या कहते हैं, एंटर करवाते हैं। हमारे पास DICT1 इक्वल टू है, फर्स्ट आइटम है मोहन, उसकी वैल्यू 95। सेकंड आइटम में की है राम, उसकी वैल्यू 89। थर्ड आइटम में हमारे पास की है सुहेल, उसकी वैल्यू है 92। एंड फोर्थ आइटम में हमारे पास की है संगीता, उसकी वैल्यू है 85। हम लोग क्या करें, इसमें से किसी एक आइटम को चेंज करें, मॉडिफाई करें। तो उसके लिए हमने लिखा DICT सुहेल इक्वल टू 93.5। की को हम चेंज नहीं कर सकते, की है वो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि यूनिक होती है, तो उसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। तो हम लोग क्या करें, जो आइटम सुहेल है, जो आइटम है हमारा सेकंड आइटम है उसमें की है सुहेल, उसकी वैल्यू 92 है, उस 92 को हम चेंज करें 93.5 में। तो हमने लिखा डैश
dict1 इनसाइड द ब्रैकेट की का नेम होगा स्वेल, उसकी वैल्यू होगी 93.5 एंड इक्वल टू 93.5, यानी हमारा जो स्वेल 92 है वो चेंज हो जाएगा स्वेल 93.5, और उसको हम लोग क्या कहते हैं डिक्शनरी को प्रिंट करवाते हैं। जब हम डिक्शनरी को प्रिंट करवाएंगे जो आउटपुट डिक्शनरी होगी वो क्या होगी, मॉडिफाइड डिक्शनरी होगी। तो हमारे पास आउटपुट में आएगा फर्स्ट आइटम में की है मोहन वैल्यू 95, सेकंड आइटम में की है राम वैल्यू 89, थर्ड आइटम में की है सुहेल और उसकी वैल्यू होगी 93.5 एंड पहले क्या थी हमारे पास 92 थी, इसको हमने अपडेट कर दिया 93.5 में। और लास्ट आइटम है हमारे पास संगीता 85। ओके स्टूडेंट, तो ये होगा सेकंड टॉपिक मॉडिफाई एक्जिस्टिंग आइटम, यानी डिक्शनरी में किसी आइटम को मॉडिफाई कैसे करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करते हैं ट्रेवर्सिंग डिक्शनरी। ट्रेवर्सिंग डिक्शनरी का मीनिंग होता है डिक्शनरी में फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करना है। ट्रेवर्सिंग का मीनिंग होता है स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट तक के एलिमेंट्स को एक्सेस करना, या स्टार्ट पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक के एलिमेंट्स को वन बाय वन प्रिंट करवाना। तो वी कैन एक्सेस ईच आइटम ऑफ डिक्शनरी और ट्रेवर्स ए डिक्शनरी यूजिंग फॉर लूप, यानी डिक्शनरी में प्रत्येक आइटम को एक्सेस करने के लिए या डिक्शनरी को स्टार्ट से एंड पॉइंट तक एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं फॉर लूप का यूज में लेते हैं। तो फॉर लूप हम लोग इसमें कैसे अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास में एक डिक्शनरी है, ऑलरेडी मेड डिक्शनरी है। तो डिक्शनरी हमारे पास में dict1 इक्वल टू फर्स्ट आइटम कंटेन की मोहन वैल्यू 95, सेकंड आइटम कंटेन की राम वैल्यू 89, थर्ड आइटम कंटेन की सुहेल वैल्यू 93, फोर्थ आइटम कंटेन की संगीता वैल्यू 85। ये हमारे पास क्या होगी 4 आइटम्स की एक डिक्शनरी होगी। अब इसमें हमें क्या करना है फॉर लूप लगाना है। तो फॉर में मैंने लगाया फॉर की इन डिक्शनरी 1, देखो स्टेटमेंट लिखा हुआ है फॉर इन की डिक्शनरी 1। इसका मतलब क्या होगा जब तक डिक्शनरी में कीज होंगी, फॉर की इन डिक्शनरी 1 यानी जब तक डिक्शनरी में की एग्जिस्ट करेंगे तब तक हम लोग क्या करते हैं वन बाय वन डिक्शनरी की कीज को प्रिंट करवा लेते हैं। जब कीज प्रिंट होंगे तो उसके साथ में उसकी वैल्यू भी ऑटोमेटिक प्रिंट होंगी, क्योंकि हमेशा क्या होता है की वैल्यू पेयर होता है। तो लिखा फॉर की इन डिक्शनरी 1, यानी जब तक की वैल्यू डिक्शनरी 1 में एग्जिस्ट करेंगे, इसका मतलब डिक्शनरी के स्टार्ट पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक हम डिक्शनरी को एक्सेस करेंगे। उस कंडीशन में जब तक डिक्शनरी में की वैल्यू होगी तो तब तक हम लोग क्या कहते हैं प्रिंट की, हम उस की को प्रिंट करवा देते हैं। जब हम की को प्रिंट करवाएंगे तो उसके साथ में उसकी वैल्यू भी ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगी। तो ये हो गया फॉर ट्रेवर्सिंग ऑफ डिक्शनरी यूजिंग फॉर लूप। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करते हैं डिक्शनरी मेथड्स या बिल्ट इन फंक्शन से ऑफ डिक्शनरी। हम डिक्शनरी के बिल्ट इन फंक्शन है प्री डिफाइंड फंक्शन कौन कौन से होते हैं, कैसे उनको यूज में लेते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। तो पाइथन प्रोवाइड मैनी फंक्शन टू वर्क ऑन डिक्शनरी डिक्शनरीज, यानी पाइथन में क्या होता है बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, यानी रेडीमेड फंक्शन होते हैं जिनको हम डायरेक्टली क्या कहते हैं डिक्शनरी पे अप्लाई करके ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो कौन कौन से होते हैं उनको स्टडी करते हैं। पहला फंक्शन होता है len। len का मतलब होता है लेंथ, यानी किसी डिक्शनरी की लंबाई ज्ञात करने के लिए इस फंक्शन को काम में लेते हैं। len क्या कहता है रिटर्न द लेंथ और नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर ऑफ द डिक्शनरी पास एज आर्ग्यूमेंट, यानी इस len फंक्शन के ब्रैकेट में जिस डिक्शनरी का हम नाम लिखेंगे उस डिक्शनरी में टोटल की वैल्यू पेयर कितने हैं, टोटल की वैल्यू पेयर कितने उनकी संख्या को रिटर्न करने के लिए इसको काम में ले जाते हैं। हम बोल सकते हैं टोटल आइटम्स कितने हैं उनकी संख्या को काउंट करने के लिए हम इसको काम में लेते हैं। तो एलियन फंक्शन रिटर्न द लेंथ और नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर, किसी डिक्शनरी में टोटल नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर कितने हैं या उस डिक्शनरी में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए एलियन फंक्शन को काम में लेते हैं। इसको लिखेंगे कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिक्शनरी है dict, फर्स्ट आइटम है that contain the key मोहन वैल्यू 95, सेकंड आइटम हमारे पास that contain the key राम वैल्यू 89, थर्ड आइटम कंटेन की सुहेल वैल्यू 92 एंड फोर्थ आइटम कंटेन की संगीता वैल्यू 85। अब हमें क्या करना है इस dict1 की लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ का मतलब हो गया हमें फाइंड आउट करना है कि dict1 में टोटल की वैल्यू पेयर कितने हैं, टोटल आइटम्स कितने हैं। तो हमने लिखा len इनसाइड द ब्रैकेट dict1, यानी मैंने अभी बताया था आपको कि len फंक्शन के ब्रैकेट में जिस डिक्शनरी का हम नाम लिखेंगे उसमें टोटल नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर को काउंट करेगा। तो हमने len में लिखा dict1। तो dict1 जो डिक्शनरी है उसमें टोटल आइटम कितने या टोटल की वैल्यू पेयर कितने हैं, तो वो हो गए 4। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4। ये होता है len फंक्शन। ओके, नेक्स्ट फंक्शन हम पढ़ते हैं dict। dict फंक्शन क्या होता है, एक ब्लैंक डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए इसको काम में लेते हैं। यानी जब भी हमें प्रोग्राम में ब्लैंक डिक्शनरी को क्रिएट करना होगा तो हम डायरेक्ट काम में लेंगे dict फंक्शन। क्रिएट ए डिक्शनरी फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ की वैल्यू पेयर,
या आपको ब्लैंक डिक्शनरी क्रिएट करनी हो तो आप ब्लैंक डिक्शनरी भी इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, या आपको डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर पास करवाना है तो उसके थ्रू भी आप लोग क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट ए डिक्शनरी फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ की वैल्यू पेयर। अगर आप इसमें की वैल्यू पेयर को आर्गुमेंट के रूप में पास करोगे तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक लिस्ट है जिसमें हमारे पास पेयर, जिसको हमने नाम दिया गया पेयर, तो हमने लिखा पेयर इक्वल टू फर्स्ट है मोहन 95, सेकंड पेयर हमारे पास में राम 89, थर्ड हमारे पास सुहेल 92, फोर्थ है संगीता 85। इस पेयर को हमें क्या करना है, डिक्शनरी में क्रिएट करना है, यानी इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग हमने लिखा DICT1 इक्वल टू DICT, ब्रैकेट में हमने पेयर को पास करवा दिया, जो हमने अभी पेयर क्रिएट किया है तो इस पेयर को हम क्या करें, डिक्शनरी में कन्वर्ट करें, की वैल्यू पेयर में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमने लिखा DICT1 इक्वल टू DICT इनसाइड द ब्रैकेट, हमने लिखा पेयर 1, तो हमारा जो पेयर 1 होगा वो डिक्शनरी में क्रिएट हो जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट आइटम होगा मोहन 95, सेकंड आइटम में हमारे पास होगा राम 89, थर्ड आइटम में वैल्यूज होंगी सुहेल 92 और फोर्थ में होगी संगीता 85। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, की वैल्यू पेयर के थ्रू या ब्लैंक डिक्शनरी को हम DICT फंक्शन के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थर्ड फंक्शन हमारे पास में कीज, रिटर्न ए लिस्ट ऑफ कीज इन द डिक्शनरी। जब डिक्शनरी में से हमें कीज काउंट करनी है या हमें ओनली डिक्शनरी की कीज को प्रिंट करवाना है कि डिक्शनरी में कौन कौन सी कीज है, तो उस कंडीशन में हम फंक्शन काम में लेते हैं। कीज फंक्शन को यूज में लेके किसी डिक्शनरी में एग्जिस्टिंग कीज को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट करवा सकते हैं। तो हमने हमारे पास डिक्शनरी है, एग्जांपल में हम लेते हैं DICT1, जिसमें हमारे पास फर्स्ट आइटम में की है मोहन, वैल्यू है 95, सेकंड आइटम में हमारे पास की वैल्यू है 99, थर्ड आइटम में हमारे पास की है सुहेल, वैल्यू है उसकी 92, फोर्थ आइटम में हमारे पास की है संगीता, उसकी वैल्यू 85। अब हमें क्या करना है, इस DICT1 डिक्शनरी में से ओनली कीज मतलब कीज कौन कौन सी हमारे पास, मोहन, राम, सुहेल और संगीता, ओनली कीज को ही हमें प्रिंट करवाना है। तो हम लिखेंगे DICT1 डॉट कीज, यानी हमने क्या है डिक्शनरी 1 पे कीज फंक्शन को अप्लाई कर दिया तो ओनली कीज को प्रिंट करेगा और हमारे पास में कीज आएंगी मोहन, राम, सुहेल, संगीता। तो ये हो गए हमारी डिक्शनरीज में से कीज को प्रिंट करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कीज फंक्शन को यूज में लेंगे। ओके स्टूडेंट, थर्ड नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है वैल्यूज। अभी हम लोगों ने क्या किया था, डिक्शनरी में ओनली कीज को प्रिंट करवाया था। अगर आपको डिक्शनरी में से ओनली वैल्यूज को प्रिंट करवाना हो तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज फंक्शन को यूज में लेके डिक्शनरी से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं। तो वैल्यूज का फंक्शन क्या काम करता है, रिटर्न ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन द डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी में जो वैल्यूज होंगे उनको लिस्ट के रूप में रिटर्न करेगा, लिस्ट के रूप में उनको प्रिंट करवाने के लिए इस फंक्शन को काम में लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिक्शनरी है DICT1, इसमें फर्स्ट आइटम है मोहन 95, सेकंड आइटम है राम 89, थर्ड आइटम है सुहेल 92 और फोर्थ आइटम है हमारे पास संगीता 85। अब देखो हर आइटम में क्या होते हैं, की और वैल्यू होता है। तो की को प्रिंट करवाने के लिए हम लोग फंक्शन काम में लेते हैं कीज, और वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए फंक्शन काम करेंगे वैल्यूज। तो वैल्यूज कौन कौन सी है, 95, 89, 92, 85, इनको हमें लिस्ट के रूप में प्रिंट करवाना है। तो हम लिखेंगे DICT1 डॉट वैल्यूज फंक्शन हम इस पे अप्लाई कर देंगे, यानी डिक्शनरी 1 पे जब आप वैल्यूज फंक्शन को अप्लाई करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिक्शनरी में से ओनली वैल्यूज हैं वो आपको आउटपुट में से होगी। तो जब हम DICT1 पे जब वैल्यूज फंक्शन को हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आउटपुट जो वैल्यूज आएंगे दैट इज 95, 89, 92 और 85 होंगे। तो ये फंक्शन होगा हमारा वैल्यूज डिक्शनरी में से वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है आइटम्स। अगर आपको डिक्शनरी में सिर्फ ओनली आइटम्स को प्रिंट करवाना है, आइटम्स का मतलब होगा की वैल्यू पेयर को अगर आपको आउटपुट में प्रिंट करवाना है तो की वैल्यू पेयर को आउटपुट में प्रिंट करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आइटम्स फंक्शन को यूज में लेंगे। रिटर्न द लिस्ट ऑफ टपल्स, टपल्स का मतलब होगा की वैल्यू पेयर को प्रिंट करवाने के लिए इस फंक्शन को काम में ले जाता है। आइटम्स में क्या होगा, रिटर्न ए लिस्ट ऑफ टपल्स, की वैल्यू पेयर को आउटपुट में प्रिंट करवाने के लिए इस फंक्शन को काम में लेते हैं। तो हमारे पास पहले से ऑलरेडी मेन डिक्शनरी है दैट इज DICT1, उसमें फर्स्ट आइटम है मोहन 95, सेकंड आइटम में हमारे पास है की राम, वैल्यू 89, थर्ड आइटम में हमारे पास की है सुहेल, वैल्यू है 92 और फोर्थ आइटम में हमारे पास की है संगीता, वैल्यू है 85। हमें क्या करना है, की वैल्यू पेयर को प्रिंट करवाना है। तो हम लिखेंगे जो हमारी डिक्शनरी होगी DICT1 उस पर हम क्या करेंगे, आइटम्स फंक्शन को अप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे DICT1 डॉट आइटम्स, यानी डिक्शनरी 1 पे हम लोग क्या करते हैं, आइटम फंक्शन को जैसे अप्लाई करेंगे तो ओनली आइटम्स हमारे पास आउटपुट में होंगे दैट इज
फर्स्ट आइटम होगा मोहन 95, सेकंड आइटम होगा राम 89, थर्ड आइटम होगा सुहेल 92 और फोर्थ आइटम होगा हमारे पास संगीता 85। तो हम लोगों ने यहाँ से स्टडी कर लिया, पहले डिक्शनरी की लेंथ फाइंड आउट करना, उसके बाद में डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए DICT फंक्शन को हम लोगों ने स्टडी कर लिया। डिक्शनरी को क्रिएट करने के बाद में हम लोगों ने डिक्शनरी में से की वैल्यू पेयर में से वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए वैल्यूज फंक्शन स्टडी कर लिया, कीज को प्रिंट करवाने के लिए कीज फंक्शन हो गया, और एक कंप्लीट आइटम को प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास क्या हो गया, आइटम फंक्शन हो गया। नेक्स्ट फंक्शन हम पढ़ते हैं गेट। नेक्स्ट फंक्शन हम स्टडी करते हैं गेट। गेट फंक्शन क्या होता है, रिटर्न द वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू द की पास एज ए आर्ग्यूमेंट, यानी किसी की वैल्यूज को पास करवाने के लिए इस फंक्शन को काम लेते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर की वैल्यू को अगर आपको आउटपुट में प्रिंट करवाना है, आउटपुट उसको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गेट फंक्शन को यूज में लेंगे। यानी आप डिक्शनरी पे डायरेक्ट क्या करोगे, गेट फंक्शन और इनसाइड द ब्रैकेट आप उस की का नेम लिखोगे जिसकी वैल्यू को आपको फाइंड आउट कराना है, या उस की को आप पैरामीटर के रूप में पास करोगे जिसकी वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ऑलरेडी मेड डिक्शनरी है DICT1, जिसमें फर्स्ट आइटम में की वैल्यू पेयर है मोहन 95, सेकंड आइटम में की वैल्यू पेयर है राम 89, थर्ड आइटम में की वैल्यू पेयर है सुहेल 92 और फोर्थ आइटम में हमारे पास की वैल्यू पेयर है संगीता 85। अब हमें क्या करना है, इसमें से जो संगीता की है उसकी वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने लिखा DICT1 डॉट गेट और इनसाइड द ब्रैकेट हमने की को पास करवा दिया संगीता। यानी हम लोग क्या करें, किसी आइटम में संगीता की वैल्यू को फाइंड आउट करें, तो संगीता की वैल्यू क्या है 85। इसी तरीके से अगर आपको सोहन की वैल्यू को पास फाइंड आउट करना है तो आप लिखोगे DICT डॉट गेट सोहन। तब सोहन की है वो हमारे इस डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका आउटपुट होगा वो 0 यानी ब्लैंक होगा। ओके, नेक्स्ट है इफ द की इज नॉट प्रेजेंट इन द डिक्शनरी इट विल रिटर्न नन, यानी जब कोई की है वो डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं होगी तो उसका आंसर कुछ भी नहीं होगा, यानी आपको ब्लैंक आंसर से होगा। नेक्स्ट फंक्शन हम स्टडी करते हैं अपडेट फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास अपडेट फंक्शन। अपडेट फंक्शन क्या करता है, append the key value pair of the dictionary passed as the argument to the key value pair of the given dictionary, यानी आप किसी की वैल्यू पेयर की वैल्यू को अगर आप चेंज करना चाहते हो या उसको अपडेट करना चाहते हो, या आप क्या करते हो किसी डिक्शनरी में एग्जिस्टिंग की वैल्यू पेयर को न्यू की वैल्यू पेयर से रिप्लेस करना चाहते हो, या किसी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में एक नई डिक्शनरी के की वैल्यू पेयर को ऐड करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, अपडेट फंक्शन को काम में लेंगे। तो वो 3 टाइप्स में होता है। पहला होगा था एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में किसी की वैल्यू पेयर की वैल्यू को चेंज करना हो। दूसरी कंडीशन हो गया कि कंप्लीट डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी से रिप्लेस करवाना हो, या किसी एक डिक्शनरी में दूसरी डिक्शनरी की वैल्यू पेयर को ऐड करना हो, तो इसको हम क्या करते हैं, अपडेट फंक्शन काम लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट डिक्शनरी है DICT1, जिसमें फर्स्ट आइटम में की वैल्यू पेयर है मोहन 95, सेकंड आइटम में की वैल्यू पेयर है राम 89, थर्ड आइटम में की वैल्यू पेयर है सोहन 92 और फोर्थ आइटम में की वैल्यू पेयर है संगीता 85। ये हमारी डिक्शनरी फर्स्ट है। इसी तरीके से हमारे पास एक डिक्शनरी सेकंड है, जिसमें फर्स्ट आइटम में की वैल्यू पेयर है सोहन 79, सेकंड की वैल्यू पेयर है गीता 89। अब हम क्या करें, DICT1 डॉट अपडेट DIC2, यानी डिक्शनरी 1 में हम क्या करें, डिक्शनरी 2 के की वैल्यू पेयर को ऐड कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे DICT1 डॉट अपडेट, यानी डिक्शनरी 1 में अपडेट कर रहे हैं किसको, डिक्शनरी 2 के की वैल्यू पेयर को। तो हमने यहाँ पे लिखा DICT1 डॉट अपडेट DICT2, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, डिक्शनरी 1 को यानी DICT1 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट करवाने के बाद में हमारे पास आउटपुट में जो की वैल्यू पेयर होगा दैट इज मोहन 95, सेकंड होगा राम 89, थर्ड होगा सुहेल 92, फोर्थ होगा संगीता 85। ये तो हो गए हमारे डिक्शनरी 1 के। इसके बाद में हमारे डिक्शनरी 2 के की वैल्यू पेयर ऐड हो जाएंगे, दैट इज सोहन 79 एंड गीता 89। ये हो गए हमारे सेकंड डिक्शनरी के की वैल्यू पेयर ऐड हो गए। तो जब किसी डिक्शनरी में दूसरी डिक्शनरी को ऐड करना, तो हम क्या करेंगे, अपडेट फंक्शन को काम में लेंगे। तो डिक्शनरी 1 डॉट अपडेट और उस ब्रैकेट हम सेकंड डिक्शनरी को पैरामीटर के रूप में पास करवाएंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास में क्लियर। स्टडी करते हैं क्लियर फंक्शन क्या होता है और इसको हम कैसे यूज में लेते हैं और इसका क्या वर्क होता है। तो नेक्स्ट है क्लियर, डिलीट्स और क्लियर ऑल द आइटम ऑफ डिक्शनरी, एंड डिक्शनरी के सभी आइटम्स को या सभी की वैल्यू पेयर को रिमूव करने के लिए, हमको डिलीट करने के लिए हम लोग क्या काम में लेते हैं, क्लियर फंक्शन काम में लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास डिक्शनरी है DICT1 दैट कंटेन द की वैल्यू पेयर
फर्स्ट की वैल्यू पेयर है मोहन 95, सेकंड की वैल्यू पेयर है राम 89, थर्ड की वैल्यू पेयर हमारे पास में स्वेल 92 एंड फोर्थ की वैल्यू पेयर हमारे पास संगीता 85। अब हम लोग क्या करते हैं, इस डिक्शनरी वन पे क्लियर फंक्शन का अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हमने लोग लिखा dict1 डॉट क्लियर, यानी हम लोग क्या कहते हैं डिक्शनरी वन पे क्लियर फंक्शन को अप्लाई कर दिया। तब ये क्लियर फंक्शन क्या करेगा, डिक्शनरी वन में सभी की वैल्यू पेयर को या सभी आइटम्स को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा और डिक्शनरी को ब्लैंक डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देगा। तो जब हम डिक्शनरी को प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास क्या होगी, एक ब्लैंक डिक्शनरी है वो आउटपुट में प्रिंट होगी। ओके स्टूडेंट, ये था क्लियर फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास में del, यानी del फंक्शन क्या करता है, डिक्शनरी में आइटम्स को डिलीट करने के लिए इसको काम में लेते हैं। तो डिलीट द आइटम विद द गिवन की, यानी जो की आप गिवन जिस की को आप पैरामीटर के रूप में पास करोगे उसकी वैल्यू को उस डिक्शनरी से डिलीट कर देगा। यानी उस आइटम और उस जिस आइटम में जिस की को आप पैरामीटर के रूप में पास करोगे, जिस आइटम की को आप पैरामीटर के रूप में पास करोगे उसकी वैल्यू को वहां से कंप्लीटली रिमूव करने के लिए काम में लेते हैं। या टू डिलीट द डिक्शनरी फ्रॉम द मेमोरी वी राइट, और अगर आप डिक्शनरी को उसकी मेमोरी से यानी कंप्यूटर मेमोरी से उस डिक्शनरी को परमानेंटली रिमूव करने के लिए हम काम लेते हैं dl स्पेस dict_name, यानी उस डिक्शनरी का नेम टाइप करोगे जिसको आपको डिलीट करना हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिक्शनरी वन है, तो dict1 दैट कंटेन द फर्स्ट आइटम की वैल्यू पेयर मोहन 95, इन सेकंड आइटम की वैल्यू पेयर राम 89, इन थर्ड आइटम की वैल्यू पेयर सुहेल 92 एंड इन फोर्थ आइटम की वैल्यू पेयर संगीता 85। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा आइटम है दैट कंटेन द राम 89 उसको हम डिलीट करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने लिखा del डिलीट फंक्शन dict1 डिक्शनरी वन में हम किसको डिलीट कर रहे हैं, राम को। तो राम क्या हो जाएगा, यहाँ से डिक्शनरी वन से कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा, नहीं राम और उसकी वैल्यू 89 वो कंप्लीटली रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद में हम डिक्शनरी वन को प्रिंट करवाते हैं। जब प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास आउटपुट डिक्शनरी होगी मोहन 95, राम यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो नेक्स्ट हो जाएगा सुहेल 92 और संगीता 85। अगर आपको dict1 डिक्शनरी को कंप्यूटर मेमोरी से कंप्लीटली रिमूव करना है तो हम लोग यहाँ से टाइप करेंगे del डिलीट del और उसके बाद में dict1 जैसे आप टाइप करोगे उसके बाद में क्या होगा, आपकी डिक्शनरी वन है वो कंप्यूटर मेमोरी से परमानेंटली रिमूव हो जाएगी। तो ये हो गए हमारे पास में डिक्शनरी के फंक्शंस। उसके बाद में अब डिक्शनरी के फंक्शन हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे वो यूज में लेते हैं प्रोग्रामिंग मेथड से, अभी हमने एग्जांपल स्टडी किया था और इनको एक कंप्लीट प्रोग्राम आपको गिवन है मैनिपुलेशन ऑफ डिक्शनरीज। ओके स्टूडेंट, ये हम लोग पहले ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं वन बाय वन एक एक एग्जांपल। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 4 था वो कंप्लीट हो गया। इन नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 4 के सारे प्रैक्टिकल से उनको वन बाय वन परफॉर्म करेंगे और इनको परफॉर्म करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और इन चैप्टर नंबर 4 के जो हमारे बुक के लाइन में क्वेश्चंस गिवन है, जो प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम सोल्व करेंगे। स्टूडेंट को कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो आपका पूछ सकते हैं आप। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास को हम यही स्टॉप करते हैं। और इसके आगे का चैप्टर हमारा ये चैप्टर 4 था वो कंप्लीट हो चुका है, जिसके प्रैक्टिकल हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में परफॉर्म करेंगे। उसके बाद में चैप्टर नंबर 4 के एंड में जो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन गिवन है उन प्रोग्रामिंग क्वेश्चन को वन बाय वन सोल्व करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।